लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी अयोध्या में रामलला के दर्शन करने जाने वाले हैं। ऐसी खबरें तेजी से फैल रही हैं, जिसके बाद राजनीति तेज हो गई है। बाराबंकी से कांग्रेस के सांसद तनुज पुनिया के बयान से भी इस बात की तस्दीक हो रही है। कांग्रेस सांसद तनुज पुनिया ने कहा कि राहुल गांधी जल्द ही अयोध्या के राम मंदिर जाएंगे और रामलला के दर्शन करेंगे, क्योंकि राम मंदिर का निर्माण अब पूरा हो चुका है। जब मंदिर का उद्घाटन किया गया था तो चारों शंकराचार्यों ने कहा था, क्योंकि शिखर और ध्वज नहीं, अभी स्थापना नहीं हुई है, अभी पूजन नहीं हुआ है, तो अभी मंदिर पूरा नहीं माना जाएगा, इसलिए वो भी नहीं गए थे। और हमारे नेता राहुल गांधी जी ने भी स्पष्ट किया था कि मंदिर अधूरा है, अभी पूरी तरह से नहीं बना है, इसलिए वो भी नहीं जाएंगे अभी। अब क्योंकि ध्वज और शिखर की पूजा हो गई है, स्थापना हो गई है, मंदिर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, बन चुका है, तो अब जब भी उनकी सुविधा होगी, जैसे उनको समय मिलेगा या राम जी के दरबार से बुलावा आएगा, वो जब तब पहुंचेंगे वहां पे। तो ये तो स्पष्ट है, उन्होंने पहले ही कहा था कि वो जब बन जाएगा तब जाएंगे ही। राहुल गांधी के अयोध्या दौरे की बात मीडिया में आते ही यहां के साधु संतों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी। हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास के साथ ही जगत गुरु परमहंस आचार्य ने राहुल के अयोध्या आने का जहां स्वागत किया है, तो वहीं उन्हें कालनेमी बताते हुए उन पर हमला भी बोला है। 2016 में आए थे हनुमानगढ़ी दर्शन करने के लिए। मैं था, आपको माला पहनाया था। जब माननीय निर्मल खत्री जी प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा था कि महाराज जी इनको आशीर्वाद दीजिए, प्रधानमंत्री बने। तब राम मंदिर के लिए आपको हमने कहा था कि आप विपक्ष में हो और राम मंदिर के लिए कम से कम तो आवाज़ उठाओ, क्योंकि आपके जो है दादा परदादाओं के पास था राम मंदिर का विषय। तो आज आप आ रहे हो, स्वागत है, लेकिन फिर मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, जो सनातन पे टिप्पणी करने वाले आप, चाहे आपके पार्टी के लोग, क्या उस पर चिंतन और मनन करेंगे क्या आप? और राहुल गांधी का अयोध्या आना हम विरोध नहीं करते हैं, कोई भी आए रामलला का दर्शन करने, सबका स्वागत है, लेकिन कालनेमी की तरह नहीं। कि कालनेमी जो है था तो राक्षस, लेकिन अपना उस समय भगत का भेष बनाया हुआ था, तो कालनेमी राक्षस की तरह नहीं। अगर वो आ रहे हैं तो सच्चे हृदय से आएंगे, तो हो सकता है कि राम जी कृपा हो जाए। उधर समाजवादी पार्टी ने साफ कहा कि धर्म और आस्था व्यक्तिगत मामला है। हालांकि राहुल गांधी के अयोध्या जाने की बात कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से नहीं की है। आदरणीय राहुल गांधी जी का जहां तक सवाल है कि भगवान श्री राम जी के वो मंदिर जाने वाले हैं, ऐसा बयान कांग्रेस के सांसद की तरफ से आया है। आदरणीय राहुल गांधी जी या उनके किसी निजी सचिव की तरफ से अभी इसकी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है। और समाजवादी पार्टी समझती, जब आदरणीय राहुल गांधी जी राम मंदिर दर्शन के लिए जाएंगे तो वो कार्यक्रम निश्चित रूप से जारी होगा। समाजवादी पार्टी समझती कांग्रेस के सांसद के बयान पे हमें कोई टिप्पणी भी नहीं करनी है, और मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा जाना वो कोई राजनीति का विषय भी नहीं है। कांग्रेस की ओर से राहुल के अयोध्या दौरे की आधिकारिक घोषणा नहीं होने पर बीजेपी ने भी निशाना साधा है। सुनिए। रोम रोम करते हैं, वो राम के पास कैसे जाएंगे? राहुल गांधी के तो पूरे परिवार ने हमेशा रामद्रोही की तरह काम किया है। भाई, चाहे वो सोमनाथ मंदिर का विरोध नेहरू जी का हो, या राम मंदिर का अयोध्या में विरोध हो नेहरू जी का, या सोनिया गांधी जी की सरकार के द्वारा राम जी को काल्पनिक कहना, हलफनामा देना कि राम जी का कोई अस्तित्व नहीं, राम सेतु को तोड़ने की साजिश रचना, राम मंदिर को लटकाना, अटकाना, भटकाना 70 वर्षों तक। दरअसल संसद की रक्षा मंत्रालय की 32 सदस्यों की समिति देश के अलग अलग हिस्सों का दौरा करते हुए 23 जनवरी को अयोध्या का दौरा करने वाली है, जहां सदस्य रामलला के दर्शन करने के साथ साथ अपने कार्यक्षेत्र से जुड़े कैंट क्षेत्र का निरीक्षण भी करेंगे। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी भी इस समिति का हिस्सा हैं, जिसके बाद ये माना जा रहा है कि वो भी अयोध्या में प्रभु रामलला के दर्शन करेंगे। तो संसद की कमेटी करेगी अयोध्या का दौरा, जिसमें कि राहुल गांधी भी शामिल है। तो ऐसे में अब कयास यही लगाए जा रहे हैं, खबरें यही चल रही हैं कि राहुल गांधी भी रामलला के दर्शन कर सकते हैं। साधु संतों ने राहुल गांधी पर जरूर निशाना साधा है, लेकिन साथ ही साथ स्वागत भी किया है। तो वहीं बीजेपी की तरफ से राहुल गांधी के इस दौरे पर निशाना साधा गया है।